योग दर्शन की 178वीं कक्षा। तो योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा था। उसी साधन पाद के अंतर्गत 12 अक्टूबर को जो हमारी योग दर्शन की परीक्षा हुई थी, पहले से लेकर के 9वें सूत्र तक, उसकी हम समीक्षा कर रहे थे। उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को देख रहे थे। यानी एक प्रकार से हमारा रिवीजन हो रहा है, पुनः आवृत्ति हो रही है। तो कल हमने 2 खंडों को देख लिया था, क खंड और ख खंड। इसके जितने प्रश्न थे उन पर हमने बातचीत की, उन प्रश्नों के अर्थों को समझने का, उन प्रश्नों के उत्तरों को समझने का हमने प्रयास किया। आइए आगे बढ़ते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। इस बार खंड है ग। ग खंड का नाम है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे उत्तर देने हैं इनमें। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का दिया है इसमें, यानी ठीक ठाक लिखना है। जब 3 अंकों की बात आती है तो फिर अच्छा खासा लिखना है, ना ज़्यादा कम से काम चलेगा और ना ज़्यादा विस्तार करना है। और आपको एक छूट दी गई है, प्रश्न 4 हैं, उनमें से कोई 3 प्रश्न हल करने हैं। ऊपर लिखा है ना, कोई 3 प्रश्न हल कीजिए, तो हम तो चारों को ही देखेंगे। तो पहला प्रश्न बहुत रोचक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रतिपक्ष भावना क्या है? हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, जिस पर पीछे लंबी चर्चाएं हमारी रही। कई लोगों ने बहुत सुंदर उत्तर इसके लिखे हैं। तो आइए समझते हैं प्रतिपक्ष भावना क्या है। और साथ में एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, आपने अपने जीवन में इसका कैसे लाभ लिया है, यानी व्यवहारिक प्रश्न है। तो यदि आप में से कोई सज्जन ऐसे हैं जो बताना चाहते हो कि हम समझाना चाहेंगे प्रतिपक्ष भावना ये होती है, कोई प्रयास करेंगे अपनी ओर से? हाथ खड़ा कीजिए। जी, अनीता मीणा माता जी हैं शायद। हाँ जी माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मुझे चाय पीने की आदत थी। हाँ जी। तो मैंने अपने बहुत सालों से प्रयास कर रही थी, लेकिन वो इतने दृढ़ संस्कार बन गए कि छूट ही नहीं पा रही थी। फिर जैसे मैंने आपसे योग दर्शन पढ़ा कि प्रतिपक्ष भाव रखना चाहिए और इससे बहुत सारे नुकसान है, इसमें 10 प्रकार के जहर है। तो ऐसे कर करके आचार्य जी मैंने अभी 2 महीने, लगभग 2 महीने होने को आए, मैंने चाय छोड़ दी। अच्छा जी। और वो छूट गई आचार्य जी। बहुत बढ़िया। अगर आप योग दर्शन नहीं पढ़ाते और प्रतिपक्ष भाव ना आप नहीं बताते, हमें समझाते नहीं, तो मेरे से चाय नहीं छूटती। क्योंकि मैं, और मेरे में ऐसे कोई अवगुण नहीं है कि मेरे में है कि अवगुण था। और वो जब भी छोड़ना चाहो ना आचार्य जी, तो पता नहीं क्या होता था, जैसे कि शरीर में कुछ। तो मैं सोच रही थी शराबी, इसलिए शराब नहीं छोड़ पाते। लेकिन मुझे तो छोड़ना है। आचार्य जी ने बोला कि मैंने वो 10 प्रकार के जहर थे उसमें, वो ध्यान रखा, और ये एसिडिटी पैदा करती है, गैस बनाती है। हाँ, ऐसे कर करके आचार्य जी छूट गई चाय। मैंने तो व्यवहार में, हाँ, व्यवहार में मतलब मैंने प्रतिपक्ष भाव रखे और मैंने ये अपने व्यवहार में लाने की कोशिश की। आचार्य जी पूरा प्रयत्न किया और छूट भी गई है। हाँ, चलिए बहुत सुंदर, धन्यवाद आचार्य। हाँ, तो अभी आपने प्रश्न के इस हिस्से का उत्तर दिया है, आपने अपने जीवन में इसका कैसे लाभ लिया है। यानी पहला जो हिस्सा है प्रतिपक्ष भावना क्या है, ताकि कक्षा में कोई नया व्यक्ति जुड़ा हो तो उसको भी समझ में आए कि हाँ ये होती है प्रतिपक्ष भावना। आपने लाभ तो बता दिया कि हाँ आपने प्रतिपक्ष भावना की और आपकी चाय नाम की एक लत जो थी, खराब आदत थी, वो छूट गई, आपने लाभ लिया। तो समझाएंगे प्रतिपक्ष भावना क्या है? जी आचार्य जी, जैसे कि अभी मुझे चाय के प्रति राग हो गया था। हाँ जी। मतलब मुझे लत लग गई, और राग ही है मतलब एक तरह का जी। और एक मतलब दृढ़ संस्कार ही बन गए थे मेरे अंदर जी। तो बहुत सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं फेल हो जाती थी। जी। फिर जैसे ही योग दर्शन पढ़ा और वो राग को, इसको दूर करना है, ये हानिकारक है। तो एक तो राग हो गया था, तो राग को कैसे हटाना है, तो ये प्रतिपक्ष भाव रख के, और मैंने इसके मतलब अच्छाई और बुराई देखी कि इसमें बुराई है। अगर मैं राग में फंसी रहूंगी
तो फिर मेरे को हानि होगी और बहुत बड़ी हानि होगी। जी कोलेस्ट्रॉल जमेगा, हार्ट अटैक आएगा और ऐसे बहुत सारी बातें सोचकर गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगी, जी नुकसान करेगी। तो ऐसे मैंने इसका जो है करके इसको छोड़ दिया और राग को मैंने हटा दिया है। हाँ जी इतना आचार्य जी बता पाऊंगी मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इतना भी अच्छा है। राजकुमारी माता जी हैं, आप इसको और खोलेंगे थोड़ा सा? नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते मैं माता जरूर कोशिश करूंगी। जी। प्रश्न, प्रतिपक्ष भावना क्या है? हाँ जी एक्चुअली पहली बात है पक्ष क्या है। जो भी चीज हम करते हैं उसके सपक्ष में जो करते हैं वो ही पक्ष हो जाता है जी लेकिन वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जी अगर गलत चीज है तो उसको छोड़ने के लिए, अपने से दूर भगाने के लिए जो जो चिंता हम करते हैं उसका कितने लाभ है, कितने हानि है, हानि को हमारे ऊपर क्या क्या होता है, इस तरह प्रतिपक्ष मतलब उसका काउंटर करने के लिए, उल्टा जब कोशिश करते हैं जानने के लिए, समझने के लिए, जी तो वो जो गलत चीज होता है वो हमसे दूर हो जाता है, अपना मनोबल भी, आत्मबल भी बढ़ जाता है। जी यही प्रतिपक्ष भावना है। हाँ बहुत बढ़िया। आपने एक शब्द बोला था चिंता करते हैं, चिंता नहीं चिंतन शब्द बढ़िया रहेगा यहाँ पर। चिंता, धन्यवाद आचार्य जी, हाँ सही जी, है। चिंतन नेगेटिव सेंस में होता है और चिंतन एक पॉजिटिव सेंस में होता है। हाँ आचार्य जी, हाँ जी ठीक ध्यान है। रखूंगी हाँ मैं। धन्यवाद जी बहुत बढ़िया। आगे श्रीमान रामपाल महोदय जी हैं, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते, सबको नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, कोई भी किसी काम को यदि हम करते हैं जी वो तो पक्ष हो गया। हाँ जी यदि उसे खत्म करना है तो उसके विपरीत दूसरा उससे बड़ा उद्देश्य खड़ा कर दो, प्रतिपक्ष भावना करके, हाँ और उधर ही ध्यान लगा के वो पक्ष को छोड़ देते हैं, प्रतिपक्ष भावना खड़ा करके और उस पे लग जाते हैं, हाँ वो जी दब जाता है पक्ष। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बताया आपने, साधारण भाषा में, बहुत सुंदर। जी चौधरी साहब भी कुछ कह रहे हैं, आप भी बताइए। जी आचार्य नमस्ते। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, बोलिए। जी आचार्य जी, हम अपने क्लेशों को जब तनु पर, आपकी आवाज का जो साधन है उसमें, आपकी आवाज जी कट रही आचार्य है। जी आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी आचार्य जी, क्लेशों को जो तनु करने का एक साधन जो है उसमें प्रतिपक्ष भावना के द्वारा ही क्लेशों को तनु किया जाता है। हाँ जी और प्रतिपक्ष भावना में हम एक विरोधी, उस क्लेश के विरोधी रूप में एक हमारे अंदर भावना पैदा होती है जी वो विरोधी भावना हम ये लेते हैं कि भाई इस क्लेश से जो हमें हानि होने की संभावना है, जी उन हानियों पे हम अब विचार करते हैं कि इससे हमें क्या क्या हानि हो सकती है। हाँ जी और फिर उन हानियों को सोच विचार करके कि इन हानियों को हम कैसे होने से जी मतलब जो है उनके होने से रोक सकते हैं, उन साधनों पे फिर हम विचार करते हैं हाँ कि जी वो कौन से साधन होंगे जिससे हम इन हानियों को रोक सकते हैं। हाँ जी तो ये जो भावना होगी, इस भावना को हम एक तरह से इन क्लेशों को प्रताड़ित, जैसे प्रताड़ित करने की एक वो होती है कि भाई जैसे किसी चीज को प्रताड़ित किया जाता है, जी तो इन हानियों से उत्पन्न होने वाले, प्रताड़ित करने वाले जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साधन होंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके होंगे जिससे हम इन हानियों को रोक सकते हैं। और उस समय जो भावना उत्पन्न होती है वो प्रतिपक्ष भावना कही जाती है। हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी लोगों से भी जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। विनीता माता जी आप बताएंगे? जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। आचार्य जी, जब से मैंने योग दर्शन या कक्षा ज्वाइन की है, जी मतलब यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आपको पढ़ पाती हूँ जी ज्यादातर, तो तब से मैंने अपने राग और द्वेष इन दो क्लेशों पे काम करना शुरू किया है जी और मैंने देखा मैंने इसमें काफी सफलता पाई है।
क्योंकि इन क्लेशों को दूर करने के लिए आपने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान मतलब इन सब साधनों को बताया था कि इनसे हम तनु कर सकते हैं, जी या तनु करते करते धीरे धीरे इनको प्रसुप्ता अवस्था में ले जा सकते हैं। जी तो मुझे ऑफिस में चाय पीने की अच्छी खासी लत थी। जी उसका कारण ये था कि यदि कोई आता हमारे चैम्बर में तो हम उसका सम्मान सिर्फ चाय के माध्यम से ही कर सकते हैं, हाँ जी और कोई कर्टसी का वहाँ पे तरीका नहीं होता है। जी तो मैंने अपने अर्जुन जी को बोला कि प्लीज आप ऐसा क्या करो गंगा, कि तुम सिर्फ नींबू वाली चाय जो बनाते हो मेरे में सिर्फ पानी रखा करो मेरे कप में, हाँ और जी उनके कप में नींबू और गुड़ वगैरह जो भी तुम डालते हो अपना चाय का मीठे दिव्य पेय ही इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी तो वो डालो, लेकिन वो भी एक्सेस नहीं होना चाहिए ना, नींबू वगैरह भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। 8-9 बार हो जाता था। जी तो इस तरह से मैंने अपने चाय के प्रति राग को तनु करने का प्रयास किया है, हाँ जी और वो काफी कुछ कम हो गया है। और अब तो धीरे धीरे मैं कहने लगी कि मैं दिन में चाय ज्यादा पीती ही नहीं भाई, जी ज्यादा पीती नहीं करके फिर मैं गर्म पानी पीने लगी हूँ। जी और दूसरा था द्वेष, जिसको कि मुझे एक तरह से चुगली की, मैं क्या कहूँ, अपनी ही बुराई मैं अपने आपके सामने कर रही हूँ। मुझे हाँ चुगली की या फिर अपनी प्रशंसा की, मतलब दूसरों की चुगली यदि कोई करता था तो मुझे अच्छा लगता था, जी या मेरे कामों की कोई अप्रिशिएशन करता था तो मुझे अच्छा लगता था। जी मुझे इन सब से भी मैंने थोड़ी अपनी दूरी बनाने का प्रयास किया है, जी और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ही मैं इस क्लेश पर भी विजय तो नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि अभी बहुत ही अदन्य से हम लोग हैं, इसमें सीख रहे हैं, अभी धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, जी इस पे इस जीवन में होमवर्क करना शुरू किया है। हाँ जी लेकिन पूरा प्रयास है सर कि मैं इसको खत्म करने का प्रयास करूँ, कम करने का तो कम से कम प्रयास करिए। हाँ जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया शोभनम जी, थैंक यू आचार्य जी। जी। और ये बड़ी बात होती है कि अपने दोषों को ऐसे पब्लिकली हम बोल पाते हैं। कितने लोगों की हिम्मत नहीं होती अपनी कमजोरियां सबके सामने प्रकट करें, पर आपने रखा है, ये हिम्मत की बात है। सब लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दें, विनीता माता जी यूट्यूब से कक्षा लेती हैं, वहीं से जुड़ी हैं। यूपीपीएससी एक उत्तर प्रदेश का एक डिपार्टमेंट है, उसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, प्रयागराज में इस समय हैं। इतने बड़े पद पे होने के बाद बहुत बड़ी गरिमा है, स्टेटस है, उसके बाद भी बहुत विनम्रता से अध्ययन करना और काम करना शास्त्र पर, उस पर योग में आगे बढ़ने का प्रयास करना, ये बड़ी बात है। तो वैसे तो बहुत लोग हैं जो ऊंचे पदों पर हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी विनम्र बने रहना, ये आप लोगों की बड़ी विशेषता है। इसके लिए भी आपका बहुत सारा धन्यवाद माता जी। शोभनम। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। आगे क्षमा कीजिए, श्रीमान राजवीर महोदय जी, आप बताएंगे? साधन नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आचार्य जी, साधन पाद का चौथा सूत्र जो है जी वो है अविद्या क्षेत्रम उत्तरे श्याम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण नाम। जी तो वो वहां पे महर्षि वेद व्यास पहली बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रतिपक्ष भावना जो है, ये क्लेश जो है, क्लेशों की जो 4 स्टेट जो इन्होंने बताई, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदाहरण नाम जो है, हाँ जी तो इनको तनु करने के लिए, इनको निर्बल करने के लिए, इनको विनष्ट करने के लिए ये प्रतिपक्ष भावना की जाती है, और उसमें उससे होने वाली हानियों पर विचार किया जाता है। हाँ जी कि ये जो क्लेश में है, इनकी क्या क्या हानियां होंगी और मैं किस प्रकार से उसको मैं कमजोर कर सकता हूँ। जी जी तो जहां तक मेरा अपना पर्सनल लाइफ में मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, जी कई बार कुछ विचार क्लेश से संबंधित जो मन में आते हैं और उठते हैं, हाँ जी तो तुरंत जो है बुद्धि एक चीज देती है कि ये विचार अगर अभी एंटरटेन कर लिया गया, इसके साथ जुड़ गए, तो ये संस्कार उल्टे बनाएगा, और ये संस्कार पता नहीं कौन से जन्म में कौन सी स्थिति में मुझे उठा के पटकेगा। तो मैं इस विचार को एंटरटेन नहीं करूंगा, और वो तुरंत जो उसके विपरीत जो भावना बनाने के बाद, प्रतिपक्ष भावना बनाने के बाद में उस विचार को हटा दिया जाता है, ताकि नए संस्कार जन्म ना हो। तो मैं इस पे काम करता हूँ जी। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, यही तरीका है, ऐसे ही किया जाता है। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर अनुभव आप लोगों के आ रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि पढ़ने का लाभ हो रहा है जीवन में। इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था कि आपने अपने जीवन में इसका लाभ कैसे लिया है। ऋचा माता जी, आप भी बताएंगे?
हाँ जी, ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी, ये प्रतिपक्ष भावना का मतलब है कि हमारे जो पहले के संस्कार हैं उनके विरोध में एक और नया संस्कार खड़ा करना। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम आगे समाधि के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। मैं इतना ही समझती हूँ। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, उत्तम। तो चलिए अब इस पे मैं भी थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो लंबी चर्चाएं इस पर हुई हैं। देखिए, प्रतिपक्ष भावना शब्द को ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया से बात समझ में आएगी। कई नए लोग हैं कक्षा में। जैसे मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। उस ऑस्ट्रेलिया टीम में एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, उनका नाम है ट्रेविस हेड। जो लोग क्रिकेट में रुचि नहीं भी रखते ना, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगी बात अच्छे से। तो वो ट्रेविस हेड बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो जैसे ही कभी भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच होना होता है तो भारत के लोग परेशान रहते हैं। जो टीम मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है, बहुत परेशान होते हैं कि इस खिलाड़ी के विरोध में कैसे कोई अच्छा बॉलर हम उतारें। तो जब भी उस खिलाड़ी के आने की बात होती है तो हम ढूंढते हैं कि इसके विरोध में कौन सा अच्छा बॉलर होगा जो बढ़िया से बॉलिंग करके इसको आउट करे या इसको नियंत्रित रखे, संयम में रखे, जो ये ज़्यादा रन ना बनाए। और वो हर मैच में भारत की पिटाई करता है। भारत का मतलब हमारे गेंदबाजों की पिटाई करता है जम करके। तो यहाँ का मैनेजमेंट जो है, सिलेक्शन कमेटी जो है, वो बढ़िया से चयन करती है और एक खिलाड़ी को लेके आते हैं, जसप्रीत बुमराह को। बढ़िया से बॉलिंग करते हैं, धुआंधार बॉलिंग है उनकी, बहुत शानदार। वो जो पक्ष का व्यक्ति था, जो ट्रेविस हेड है ऑस्ट्रेलिया में, उसके विरोध में, उसके विपक्ष में, उसके प्रतिपक्ष में एक खिलाड़ी हमने खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, ताकि उसको हम उतने रन ना बनाने दें जितना वो रन बनाता है जम करके। इधर से बढ़िया बॉलिंग होती है। पहले तो ट्रेविस हेड को देखा जाता है अच्छे से कि वो रन कैसे बनाता है, किस तरीके से खेलता है, किस तरीके से खड़ा होता है, उसका स्टांस क्या है, वो किस प्रकार से अटैक करता है, वो सब चीज़ें बढ़िया से देखी जाती हैं। पिछले मैचों को उठा के देखा जाता है, उनके जो रिप्ले हैं उनको देखा जाता है अच्छे से। तब वो जो गेंदबाज है वो भी अच्छे से इन सब चीज़ों को देखता है, उसी हिसाब से बॉलिंग करता है और जल्दी ही फिर उसको आउट कर लेते हैं। ये काम हमारे भीतर भी होता है, हमारे मन में क्लेशों को लेकर के। ये क्लेश जो है एक बल्लेबाज की तरह हैं, जो बहुत खतरनाक रूप में हमारी पिटाई करते रहते हैं, भीतर भीतर से बहुत हानि करते हैं हमारी। इसके विरोध में जाकर के हमको एक बॉलर खड़ा करना होता है, यानी एक संस्कार खड़ा करना होता है। उसी को कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। और ये सब विचारों के स्तर पे होता है, यानी भीतर चिंतन ऐसा होता है, हमारा विचार ऐसे होते हैं, भावना ऐसी होती है जो हम उस क्लेश के एकदम विरोध में जाके करते हैं। जैसे अनीता मीणा माता जी ने अभी उदाहरण दिया था कि चाय पीने की एक आदत थी। ये चाय पीने की आदत का मतलब है कि राग है चाय से, राग नाम का क्लेश है उनके भीतर चाय के प्रति। भीतर से तलब लगती है, लत जैसी स्थिति आती है कि चाय ना मिले तो बेचैनी होती है, चाय मिल जाए, और मिल जाए तो बड़ा सुख लेते हैं। कितनी शानदार चाय है, मजा आ गया पी करके। ये जो सुख व्यक्ति लेता है, यानी राग बहुत गहरा है चाय के प्रति, और बार बार इच्छा करता है, तीव्र इच्छा होती है उसको पाने की। ये राग ही तो होता है, चाय के प्रति राग था। अब इन्होंने प्रतिपक्ष भावना की, उसके विरोध में एक संस्कार भीतर खड़ा किया, भावना के स्तर पर जा करके। चाय बहुत हानि करती है, चाय के ये हानियां हैं, इतना अभी तक नुकसान किया है इसने, इतनी जितनी बार चाय पी है शरीर में शुष्की लेके आती है, पाचन तंत्र खराब होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, या आगे जो भी आगे और भी इसके नुकसान होने वाले हैं। चाय जितना पियेंगे तो ये और हानियां होंगी, आगे और ज़्यादा गहरी लत लगेगी, इतनी ज़्यादा चीनी अधिक मात्रा में शरीर के भीतर जाएगी, इत्यादि बहुत सारी हानियां देख देख करके उसके विरोध में एक संस्कार खड़ा किया, नया संस्कार। और ये जो नया संस्कार खड़ा किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा संस्कार है, अक्लिष्ट संस्कार है। चाय पीने के जो भीतर संस्कार बने हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? क्लिष्ट संस्कार। वो तो बहुत हानि करने वाले हैं, बार बार बनते रहते हैं। जितनी बार चाय पी जाएगी उतनी बार नया संस्कार बनेगा, गहरा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। लेकिन जितनी बार हम बार बार उसके विरोध में नया संस्कार खड़ा करेंगे, हानियां देखेंगे। प्रतिपक्ष भावना में मुख्य रूप से हानियां ही देखी जाती हैं। हानियां देख देख करके बार बार कि नहीं बहुत हानि हो गई, अब नहीं पियेंगे, कोशिश करेंगे कि छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे व्यक्ति छोड़ता है, एक दिन के लिए छोड़ के देख ली, 2 दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए छोड़ा। धीरे धीरे एक उत्साह बनने लगता है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ने लगता है।
उत्साह होता है धीरे धीरे। तो ये जो उत्साह बढ़ रहा है ना, ये पता है किस चीज़ से बढ़ता है? हमने जो नया संस्कार बनाया है उससे बढ़ता है। हमारा अगर किसी व्यक्ति का उत्साह बढ़ रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो समझ लीजिए कि कोई बहुत अच्छा संस्कार उसका भीतर मजबूत हो रहा है, प्रबल हो रहा है। यानी राग कट रहा है धीरे धीरे, राग कमजोर बन रहा है, तनु बन रहा है। जो कर्नल साहब ने अभी बताया कि क्लेशों के तनु होने के लिए, क्लेशों को तनु करने के लिए चौथे सूत्र में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो इस प्रतिपक्ष भावना का काम ही ये होता है कि क्लेशों को कैसे कमजोर बनाया जाए, ये तरीका होता है, ये प्रतिपक्ष भावना होती है। और आपने जितने अपने जीवन के ये बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण रखे, ये इसके लाइव एग्जाम्पल हैं। बाकी तो अभी जब हम ध्यान की कक्षाएं करेंगे उनमें भी प्रतिपक्ष भावना को लेके आएंगे, इस पर भी ध्यान में बैठ करके ये काम कराया जाएगा। दो तरीके से प्रतिपक्ष भावना की जाती है। अगर मैं सीधे पुस्तक से ना लूं और अपने व्यवहारिक जीवन से आपको बातें बताऊं, तो एक तो है कि व्यवहारिक जीवन में काम किया करता है व्यक्ति, एक ध्यान में बैठ करके काम करता है। यानी प्रतिपक्ष भावना दो तरीके से की जाती है। एक तो सामान्य व्यवहारिक जीवन में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, अपना काम करते हुए, और दूसरी है कि ध्यान में बैठ करके। तो जब व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में काम करते हुए प्रतिपक्ष भावना करता है, तो उसमें संभावना रहती है कि एकाग्रता उतनी नहीं बन पाती, चीज़ों को उतना बारीकी से नहीं देख पाता। लेकिन जब ध्यान में बैठता है, चारों ओर से वृत्तियों को रोक लिया है, अब केवल एक विषय पर केंद्रित हुआ है कि आज मैं प्रतिपक्ष भावना करने ही बैठा हूँ। आज की इस उपासना में स्पेशली आज मुझको प्रतिपक्ष भावना ही करनी है, आज बाकी चीज़ें करनी नहीं है मुझको। उपासना में भी तो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं ना हमारे, तो साधक ये छोटे छोटे टारगेट्स लेके बैठते हैं कि आज मुझे प्रतिपक्ष भावना करनी है। और मेरे ये द्वेष के संस्कार भीतर बहुत मजबूत हो गए हैं। घर का एक सदस्य है, बहुत परेशान करता है, इसके प्रति बहुत द्वेष मेरे मन में आ गया है, अब इस द्वेष को खत्म करना है। साधना में बैठा, शाम को उपासना में उठा लिया, कब कब बड़ा गुस्सा किया मैंने, कब कब बुरा भला बोला इस सदस्य को, कितनी बार मैं सोचता रहता हूँ व्यर्थ में ही, पूरा दिन मेरा निकल जाता है इसी के बारे में बुरा भला सोचने में, और घुटता रहता हूँ मैं भीतर ही भीतर, कुढ़ता रहता हूँ, चिढ़ता रहता हूँ। तो देखिए कितनी हानि कर ली। जितने समय में मैं बहुत अच्छा चिंतन कर सकता था, स्वाध्याय कर सकता था, पढ़ाई कर सकता था, कोई अच्छी क्रिएटिव चीज़ें कर सकता था अपने जीवन में, कुछ नया और इकट्ठा कर सकता था, मैंने अपने जीवन के 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे एक व्यक्ति के पीछे खर्च कर दिए, कितनी हानि कर ली। अगर इससे बेहतर तो होता कि मैं इस पे खर्च ना करके कहीं कोई बहुत बेहतर अपने जीवन में उन्नति के लिए काम करता, वैल्यू एडिशन के लिए कोई काम करता, कोई मेरे जीवन में क्रिएशन हो नया, मैं कुछ नया सीखूं, नई कलाएं अर्जित करूं, नई प्रतिभा इकट्ठी करूं, कुछ पढ़ लूं इतनी देर तक। वो एक व्यक्ति के पीछे खर्च कर दिया मैंने इतना समय। ये प्रतिपक्ष भावना कर रहा है बैठ के ध्यान में। उपासना कुछ और चीज नहीं है, ये उपासना का ही हिस्सा है। उपासना में परमात्मा का ध्यान किया जाता है, वो भी एक पक्ष है, वो भी एक बात है, लेकिन उपासना में ये चीजें करनी होती हैं बैठ करके, यही लक्ष्य है उपासना का। तो ऐसे करके उस द्वेष नाम के क्लेश को व्यक्ति क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, उसके विरुद्ध में एक नया संस्कार खड़ा कर रहा है। नया संस्कार कैसे खड़ा कर रहा है? अब नहीं करूंगा, अब ये द्वेष नहीं करूंगा, द्वेष करके बहुत समय खराब कर लिया, अब इससे बेहतर होगा कि उधर का चिंतन छोड़ के उस व्यक्ति को बुरा भला बोलने से, उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला सोचने से बेहतर है अब कोई टॉपिक उठा लूंगा, मन में चलता रहेगा। क्यों ना मैं योग दर्शन के ही किसी सूत्र को उठा करके दिन भर चिंतन करता रहूं, क्यों ना मैं दिन भर में किसी सत्यार्थ प्रकाश या अन्य किसी सुंदर पुस्तक या वेद मंत्र, कोई और विशेष चीज को लेकर के मैं चिंतन करूं, अपने जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, बस इस पे चिंतन करूं मैं। तो अब वैसे नहीं करूंगा जैसे मैं अब तक करता रहा, तो ये नया संस्कार बना रहा है। अब जब वो अगले दिन से नए अपनी दिनचर्या शुरू करेगा सुबह उठ करके, तो फिर अब उस व्यक्ति का चिंतन आएगा, क्योंकि पुराने संस्कार फिर से काम करते हैं। वो पुराने द्वेष के संस्कार जो हैं इसको खींचेंगे अपनी ओर, कि देखो उस व्यक्ति की कुछ करतूतें दिखेंगी, कुछ क्रियाकलाप दिखेंगे, फिर उधर को सोचेगा यार ये फिर से परेशान करना शुरू कर दिया इसने, फिर से दिक्कत कर रहा है ये, मुझे फिर मेरी फिर चुगली हो रही है इधर उधर, तो उधर खींचेगा वो संस्कार हमको। फिर से रोकना है,
अब जैसे हम एक दिन काम कर लिए इस पे कि पहले दिन हम मान लीजिए 10 घंटे तक उसी के बारे में चिंतन करते रहे, लेकिन अब अगले दिन हमने नियंत्रण करके मान लीजिए 6-7 घंटे ही उस व्यक्ति का चिंतन कर पाए, बाकी 3-4 घंटे हमने बढ़िया चिंतन में, शास्त्र के चिंतन में लगाए या किसी बढ़िया चीज़ के चिंतन में लगाए। हमको खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि देखो एक दिन में कितना परिवर्तन मैंने किया, नया संस्कार खड़ा कर लिया। तो ये जो खुशी होगी, ये जो उत्साह बढ़ेगा नए संस्कार का, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये प्रतिपक्ष भावना जो ध्यान में बैठकर शुरू हुई थी, अगले दिन व्यावहारिक जीवन में काम आ जाएगी। ये अगले दिन फिर और अगला दिन आएगा और अगला दिन आएगा, अगले दिन और कम करेगा और कम करेगा, अपने अच्छे चिंतन को बढ़ाएगा और उस घटिया चिंतन को कम करेगा। जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी तो वो घटिया चिंतन जो था उसकी मात्रा, उसका रेशियो, उसका अनुपात एक समय के बाद जाके कम होता चला जाएगा और अच्छे चिंतन का जो अनुपात है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही अनुपात ये ऊपर नीचे हुआ, यानी अच्छे चिंतन का अनुपात बढ़ा और खराब चिंतन का अनुपात घटा, धीरे धीरे जीवन में उन्नति होती चली जाएगी और हमारी प्रतिपक्ष भावना सफल होती चली जाएगी। किसी भी एंगल पे जाके देख लीजिए, किसी भी डिग्री पे जाके देख लीजिए, कोई भी पक्ष उठा लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ये प्रतिपक्ष भावना हर जगह काम करती है। जहाँ भी जीवन में गंदी आदतें हैं, खराब चीज़ें आ गई हैं, क्लेश परेशान करते हैं, बहुत दुखी हम रहते हैं, कहीं भी लगा लीजिए, बाकी क्लेशों के प्रति लगा लीजिए। ठीक है जी, तो ये तो है प्रतिपक्ष भावना। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है क्रिया योग क्या है, इसके कितने साधन हैं, प्रत्येक की विवेचना कीजिए। विवेचना शब्द का मतलब होता है विशेष प्रकार से किसी चीज को देखना, चिंतन मनन करना, उस पर बातें करना। तो विवेचना किसकी करनी है? क्रिया योग की। सबसे पहले बताना है क्रिया योग क्या है। तो दूसरे पाद की शुरुआत ही इस चीज से हुई है, क्रिया योग से। तो क्रिया योग क्या है? उसमें 3 चीजें आती हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको क्रिया योग कहते हैं। बस इतना ही बताना है क्रिया योग में। क्रिया योग क्या है कि जिसमें 3 साधन होते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और इसमें आगे पूछ ही लिया इसके कितने साधन है, तो ये इसी में आ गए, यानी प्रश्न का उत्तर यहीं से शुरू हो जाएगा कि योग में आगे बढ़ने के लिए जिन 3 साधनों का अनुष्ठान किया जाता है उसे क्रिया योग कहते हैं। और वो 3 साधन है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब प्रत्येक की विवेचना करने की बात है, यानी प्रत्येक को खोलना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ जल्दी जल्दी, ये तप क्या है, स्वाध्याय क्या है और ईश्वर प्रणिधान क्या है? आप लोग हाथ उठाएंगे? जी, कौन बताएंगे? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में से किसी एक को बताइए। जी, श्रीमान जी हरीश मदान जी हैं, आप बताइए। जी, अपना माइक खोलिए हरीश मदान जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये तीनों साधन जो है क्रिया योग के हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। हाँ जी। तप से हमारा अभिप्राय होता है द्वंद्वों को सहन करना, सुख दुख, लाभ हानि, भूख प्यास, मान अपमान, हाँ जी, आदि, इनको सहन करना और अपने लक्ष्य अर्थात जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसकी ओर आगे बढ़ना तप के अंतर्गत आता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आप ही से करूंगा। आपने कई चीजें जोड़े में बताई, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, गर्मी सर्दी, भूख प्यास। तो इनमें कई चीजें तो ऐसी हैं जैसे भूख प्यास है, यहाँ भूख को भी हम सहन करते हैं, प्यास को भी करते हैं, ये समझ में आता है। गर्मी सर्दी ये भी समझ में आता है कि हाँ गर्मी को भी सहन करना है, सर्दी को भी। पर एक बात आपने बोली मान अपमान, तो अपमान को सहन करना है, हाँ ये भी बात समझ में आती है, लेकिन मान को सहन करना यानी सम्मान को सहन करना, ये क्या है, इसको बताएंगे? सम्मान का ऐसा है कि हमें कोई हमारा सम्मान करे या अपमान करे, उसमें हमें नहीं उलझना है, हमें सम्मान की इच्छा ही नहीं करनी है। अच्छा, सम्मान की इच्छा ही नहीं करनी है? नहीं, सम्मान की तो इच्छा सबको होती है, एक साधक को भी होती है।
कि सम्मान हो उसका? नहीं, वो फिर वो राग द्वेष में आ जाता है ना जी, फिर उससे तो इसका मतलब अगर हम जी जैसे कहते हैं ना पुत्रेष्णा वित्तेष्णा हाँ जी तीनों ऐष्णाओं को छोड़ना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी तो उस रूप में मतलब हमें सम्मान की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। नहीं भाई सहन ठीक है, हाँ चलिए इच्छा नहीं करनी चाहिए वो बात ठीक है, लेकिन ये बताइए कि सहन कैसे किया जाता है सम्मान को? आप ही ने कहा था कि मान अपमान को सहन करना तप कहलाता है, हाँ जी। तो सम्मान को कैसे सहन किया जाता है? सम्मान का ऐसा है ना जी, मान लो कोई हम काम करते हैं जी तो कोई तारीफ करता है तो उसको इस रूप में कहना भी मतलब परमात्मा की तरफ से हुआ है, भाई मैंने कुछ नहीं किया, असली तो परमात्मा करने वाला है। मान लो मैंने किसी की संस्था को दान दिया, कुछ किया, जी तो लोग तो सम्मान इसलिए करते हैं। हमें विनम्र रहना है कि हमें अपना परमात्मा को ही मान के सब कुछ करना है। हाँ जी भाई हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही है। जी बस ठीक इतना ही है। हाँ जी ठीक है। संतोष मदान माता जी हैं, आप माता जी एक बात बताएंगे कि ये सम्मान को कैसे सहन किया जाता है? मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान किया, अपमान, हमें बुरा भला बोला तो हम शांत रहे, शालीनता से सुनते रहे, ये तो हो गया अपमान को सहन करना, इसको तप कहते हैं। लेकिन सम्मान को सहन कैसे किया जाता है? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता सम्मान जी। अगर हमारा कोई करता है सम्मान, तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा अंदर से फूलना नहीं चाहिए, मैं एक को बताना नहीं चाहिए कि वहाँ मेरा सम्मान हुआ, फलानी जगह मेरा सम्मान हुआ, हुआ तो हुआ, बस इतना ही बहुत है। बहुत बढ़िया जी, एकदम ठीक बताया आपने। और सुख दुख को सहन करना, इसमें दुख को सहन करना ये तो बात समझ में आती है, लेकिन सुख को सहन करना भी तप होता है, ये कैसे है? अ, नीति माता जी आप बताइए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। हाँ, सुख को सहन करना यानी सुख में भी बहुत आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होना कि दूसरों को भी बताना कि ये मेरा सुख है, और अपने आप को भी मन में भी इतना अनुभव नहीं करना। जो सुख आया है तो वो आया है तो ठीक है, जो कर लेना है, लेकिन सुख के बाद दुख भी आएगा ही, और जी। दुख के बाद सुख आने वाला है। जी जो संयोग होता है उसका वियोग होगा, वियोग के बाद संयोग होता है, ये चक्र चलता है। तो अभी सुख में हमें फूलना नहीं है कि वो ज्यादा सुख आ गया है ये, तो इसके पीछे दुख भी रहने वाला ही है। जी ऐसा सोच के भी सुख में भी अपने को मन की स्थिति को एक रूप बनाने का रखना, उसको सुख को सहन करना, ऐसा मानती हूँ मैं, हाँ तब कहती हूँ इसको। जी जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो देखिए बहुत सुंदर उत्तर सब लोगों ने दिए हैं। तप का मतलब ही होता है सहन करना। अब उसमें अच्छी चीजें भी सहन की जाती हैं, खराब चीजें भी सहन की जाती हैं। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारी चुगली की, ईर्ष्या हमारे साथ करता है या कुछ हमारी बुराई इधर उधर करता है, हम सहन कर गए, कोई बात नहीं, करने दो, वो उसका स्वभाव है। लेकिन कई बार होता है कि जैसे सम्मान मिला तो हम एकदम ऐसे समझने लगते हैं कि जैसे अब हमारे सामने कोई है ही नहीं, मेरा वहाँ सम्मान हुआ, मुझको ये मिला था वहाँ पे, ये देख रहे हैं ये सामने, ये ट्रॉफी जो दिख रही है ये मुझे मिली थी, मुझे, और मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है ये मुझे ही पता है। तो व्यक्ति कई बार उस सम्मान के लिए बहुत लालायित हो जाता है, तो उसको भी सहन करना, यानी बहुत उन्नति हो गई है, बहुत उपलब्धियां मिल गई हैं, उसमें भी व्यक्ति सामान्य रहे, सहज रूप से प्रसन्न रहे। और किसी ने बहुत अपमान किया, बुरा भला बोला, उसमें भी सामान्य रहे। ये सहन करना होता है और आसान नहीं होता। कई बार लोग अपमान को तो सहन करने का खूब अभ्यास करते हैं, लेकिन जब बात आती है सम्मान को सहन करने की तो अच्छे अच्छे घूम जाते हैं यहाँ करके। सम्मान मिलते ही अपने भीतर अहंकार बनने लगता है। ये बड़ी बात है कि इसको कोई व्यक्ति सहन करे, उसमें भी सामान्य रहे। हाँ सम्मान हो रहा है, ठीक बात है, किसी ने बुलाया, किसी संस्था ने, किन्हीं लोगों ने सम्मानित करने के लिए बुलाया, सम्मान किया, ठीक है, सम्मान हो गया, अच्छा है। लेकिन उसके लिए लालायित होना कि सम्मान मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला तो बेचैनी, अच्छा मुझे क्यों नहीं मिला था, वो उनको तो दे दिया था, उनको तो ये पुरस्कार दिया, मुझको वंचित कर दिया, जबकि मैं भी वहीं बैठा था, मेरी ओर देखा तक नहीं, मुझे मंच पे नहीं बुलाया, मुझको पटका नहीं पहनाया, मुझको ऐसे ही करके छोड़ दिया था। और उनको देखो, जबकि उनकी तो इतनी योग्यता भी नहीं है, और उनको देखो धन भी दिया था, उनको सम्मान भी दिया, उनको ये भी भेंट किया, और मेरे साथ ये स्थिति।
उस स्थिति में व्यक्ति सामान्य रहे। सैकड़ों लोगों का सम्मान हुआ, मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है, नहीं हुआ नहीं हुआ। ऐसा जो सहन करने वाला व्यक्ति है उसको तपस्वी कहेंगे, वो है तप करने वाला व्यक्ति। सम्मान की कामना सबकी होती है, सामान्य रूप से तो सबको सम्मान चाहिए, अच्छा लगता है जब सम्मान होता है, इतना ठीक है। लेकिन सम्मान के लिए जो लालायित होते हैं, ऐषणा मन में बन जाती है, तीव्र अभिलाषा होती है, वो खराब चीज है, वो राग की स्थिति है। तो ये तप हो गया। अब इसमें दूसरा क्रिया योग का साधन है स्वाध्याय। कोई बताएंगे स्वाध्याय क्या होता है? हाँ, अनीता वर्मा माता जी आप बताइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। स्वाध्याय का मतलब यही है कि हमें जो भी सत्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान को अर्जित करके और अपने जीवन में उसको धारण करना, हाँ जी, धारण करना चाहिए, तो इसी को स्वाध्याय बोलते हैं। हाँ जी, ठीक जो है सत्य ज्ञान जी। बहुत बढ़िया है, इतना एकदम सामान्य भाषा में किसी को समझाना वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने स्वाध्याय शब्द को खोला है, वो कौन बताएंगे? राजबाला माता जी आप बताएंगे? जो मेरा भी यही था, जो वेद और वेद के अनुकूल शास्त्र है उनका स्वाध्याय करना, उसको अपने आचरण में लाना ही स्वाध्याय है। हाँ ठीक है, मेरा बहुत निषेध नहीं है। हाँ जी ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, उन्हीं लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं जो पहले भी बोल चुके हैं, तो बाकी जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी बोले ना। परमात्मा ने अवसर दिया है आपको बोलने का, हर जगह मिलते भी नहीं। हाँ, सुमेधा माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। महर्षि ने तो स्वयं का अध्ययन करना, अपने दोषों को देखना, आत्मनिरीक्षण करना, उसको भी स्वाध्याय में कहा है, और प्रणव के जप को भी स्वाध्याय में लिया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये भी आगे जो प्रणव का जप बताया उसको भी स्वाध्याय के भीतर लिया। तो फिर एक अगला प्रश्न यहीं से बनेगा, हालांकि आगे ये प्रश्न भी आने वाला है। देखिए, ये तीसरा प्रश्न यही है, प्रणव आदि पवित्र मंत्रों के जप को स्वाध्याय क्यों कहा गया है? यानी हम जप कर रहे हैं तो उसको स्वाध्याय क्यों कह रहे हैं? जप करना तो इसको ईश्वर प्रणिधान कह लें या इसको भक्ति कह लें, स्वाध्याय क्यों कह रहे हैं? तो आप में से कोई बताएंगे कि इन मंत्रों के जप करने को स्वाध्याय क्यों कहते हैं? आचार्य जी आज्ञा है? हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। आचार्य जी, स्वाध्याय इसलिए कहते हैं कि उसके अर्थ का विचार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर की यात्रा करते हैं, तनाव दूर होते हैं, जो विचार आते हैं उनको साफ करता है और आगे उन्नति की ओर बढ़ाता है, इसलिए उसका अंदर की यात्रा करने को ही स्वाध्याय कहते हैं मंत्र के द्वारा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना कोई और खोलेंगे इसको थोड़ा सा? मीना माता जी आप बताइए। जैसे कि गायत्री मंत्र वगैरह का हम जाप करते हैं, उसका अर्थ सहित जब जाप करते हैं जी, तो उसको हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको स्वाध्याय कहा। अपने आप का अध्ययन करना प्लस ईश्वर के गुणों का अध्ययन करना, दोनों को मिला के जब हम जप करते हैं तो उसको स्वाध्याय कहते हैं। हाँ ठीक है, चलिए, पर अभी वो बात नहीं आई जो कक्षा में बताई गई थी कि जब हम मंत्रों का जप करते हैं तो इसको स्वाध्याय क्यों कहा? सोमपाल आर्य जी बताएंगे। रुकिए रुकिए, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है, आपने ब्लूटूथ या कुछ ईयरफोन लगा रखा है शायद। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, कुछ बाधा है।
चलिए आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत व्यवधान है। बेला माता जी आप बताइए। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जो मंत्र जप और वेद और आर्ष ग्रंथ हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएं, उन सब का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, म्यूट ही रखिएगा, मेरी आवाज आपकी ओर से वापस आ रही थी। मेरा प्रश्न ये नहीं था, ये तो कई लोगों ने बता दिया कि जो शास्त्रों हैं, वेद आदि शास्त्र हैं, मोक्ष के ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन साथ में एक बात और जुड़ती है इसके साथ, प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप करना भी स्वाध्याय होता है। तो उत्तर ये बताना है आपको कि प्रणव आदि मंत्रों के जप करने को स्वाध्याय क्यों कहते हैं। चलिए कुमुद माता जी आप बताएंगे। अच्छा ऋचा माता जी आप बताइए। ओम आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे भीतर चिंतन होता है, चिंतन मंथन होता है। तो जब हम ये चिंतन मनन करते हैं और उसके साथ जप करते हैं तो हमारा स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय पूरा होता है। तो मैं ये समझती हूँ इसके विषय में। हाँ ठीक है, पर अभी पूरी बात नहीं है, ये वही बात है जो बाकी लोगों ने अभी तक कही है। कोई और स्पष्ट करेंगे अपने आप से बताइए, कोई स्वयं से। आचार्य जी मैं बताऊं? जी माता जी बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। स्वाध्याय मतलब जैसे प्रणव आदि मंत्रों का जप करना स्वाध्याय होता है, लेकिन अर्थ सहित मंत्र पाठ करना, और जब अर्थ सहित मंत्र पाठ करते हैं तब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को हम लोग नित्य जानते हैं, और उसी चीज को जब बार बार हम ध्यान करते हैं उसी का प्रभाव अपने मन और चित्त पर पड़ता है, जिसकी कारण से हमारा भी जिंदगी को प्रभावित करता है, और हम धीरे धीरे अपने बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की ओर अग्रसर होते हैं और अपने आप को जानने के लिए अनुकूल वातावरण कर पाते हैं। वही स्वाध्याय है। हाँ ठीक है माता जी। चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए सभी लोग ध्यान से, बस इसको करके फिर समाप्त करें। कोशिश करूं? हाँ जी बताइए ना। ये आचार्य जी, परिणाम के जप में हम ईश्वर के प्रति स्तुति प्रार्थना उपासना का भाव रखते हुए जी, उनके जितने भी प्रणव शब्द के जो हम अर्थ का जानते हैं, उन अर्थ को अपने मन में लेके स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनके जो जानकारी है, यथार्थ रूप में जो जानकारी है, उसको प्राप्त करके ईश्वर के प्रति एक तरह से पूरे प्रणव के जो आपने बताए थे, जब 19 अर्थ आपने बताए थे, उन सभी अर्थों का अगर हम अपने अंदर मन में मनन करेंगे तो एक तरह से हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न होता है जी, जिसमें हमें जो है मोक्ष के जो साधन हैं और उन साधनों की तरफ हम अग्रसर होते हुए मोक्ष के प्राप्त करने में वो हमें सहायक होता है। हाँ जी ठीक है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ इसको पूरा। मैं बताऊं आचार्य जी? माता जी आप भी बता दीजिए। संक्षेप में बताइएगा। हाँ संक्षेप में बताऊं। जप करने के लिए तभी एक चिंतन, भावना और विचार मंथन हमारे मन में चलता है। तो ये चिंतन के पीछे बहुत बड़ी समझ और शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी होता है। बहुत बढ़िया। व्यक्ति अविद्या होगी तो वो जब उसी हिसाब से नहीं करेगा। ईश्वर के गुणों का मनन और चिंतन के लिए ज्ञान जरूरी होता है। तो जैसे वो व्यक्ति अपने ज्ञान अनुसार ही चिंतन सोच कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा में मानता हो तो मूर्ति में ही जो ईश्वर को मानेगा तो वो ईश्वर की सर्वव्यापकता का चिंतन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मूर्ति में ही ईश्वर को मान लिया है। तो इसी तरह अविद्या को दूर करने के लिए
पहले वेदादि शास्त्रों का अध्ययन जरूरी होता है, इसलिए अर्थों को समझना, बोलना, मंत्रों को बोलना, ये सब स्वाध्याय के में आता है, इसीलिए हाँ जी जरूरी है, इसको स्वाध्याय में लिया है। जी, बहुत सुंदर माता जी। सभी लोग एक बार देख लीजिए, जल्दी से मैं बता देता हूँ, फिर समाप्त करते हैं। यहाँ आप ये पंक्ति देखेंगे, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। यानी जब भी हम किसी भी सामान्य व्यक्ति के सामने पूछें कि स्वाध्याय क्या है, तो वो यही कहेगा शास्त्रों को पढ़ना, किताबें पढ़ना। पढ़ाई को मुख्य रूप से लिया जाता है जब भी स्वाध्याय की बात होती है। और यहाँ लिखा भी है, ऋषि ने क्या कहा है, मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। शास्त्र तो बहुत हैं, पुस्तकें तो बहुत हैं, पत्रिकाएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से विशेषण लगा के बोला मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। अब ये बात तो सबको समझ में आ जाती है, सब लोग मानते भी हैं, लेकिन इसमें जो पहली बात है, प्रणवादि पवित्राणाम जपः, यानी प्रणव आदि पवित्र मंत्रों का जप करना भी स्वाध्याय है। ये बात अटपटी लगती है। अब इसको जप के भीतर क्यों लिया गया, तो अभी नीति माता जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि जब भी किसी मंत्र का जप किया जाएगा, सीधे जप नहीं होता। हम लोगों को तो क्या है, नाम जप करने वालों को सीधा कह दिया जाता है राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो, ओम ओम जपो, ऐसा ही तो कहते हैं। लेकिन जप केवल नाम जप नहीं होता, जप के पीछे अर्थ की गहरी भावना होती है, और अर्थ की गहरी भावना शास्त्र से ही आती है। शास्त्र ही बताएगा उस चीज को। यानी जप पर जाने से पहले भी व्यक्ति पढ़ के आएगा, जप करेगा तो भी सवाल उठेंगे, प्रश्न उठेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है, इस प्रणव का अर्थ क्या है, कितने अर्थ हैं इसके प्रणव के, ओम के कितने व्यापक अर्थ हैं, किस धातु से बनता है। उन धातुओं को जानने के लिए फिर वो धातु पाठ में जाएगा, व्याकरण को पढ़ेगा, बाकी शास्त्रों को देखेगा, उपनिषदों को खोलेगा। उपनिषदों में बहुत स्थानों पर ओम की व्याख्याएं की गई हैं, उनको खोलेगा। यानी जाएगा पुस्तकों पे ही, जाएगा शास्त्रों के अध्ययन पे ही, अंततः वहां से पढ़ करके अर्थों को गहराई से समझ करके मंत्रों के अर्थों को देखेगा, सूक्तियों के अर्थों को देखेगा, आकर के फिर उनका जप करेगा, चिंतन मनन करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो अध्ययन से शुरू हुई थी और जप तक पहुंची थी, ये सारी प्रक्रिया स्वाध्याय के भीतर आएगी, क्योंकि पढ़ना तो यहाँ भी है। जप में केवल जप नहीं होता, जप में मुख्य रूप से पहले तो पढ़ाई ही होती है, पहले पढ़ना होता है, समझना होता है, तब बाद में जाके जप। और जप भी कैसा, अर्थ की भावना पूर्वक, यानी जिस चीज का जप किया जा रहा है वो वस्तु का भाव भी बना रहे, वो वस्तु भी सामने रहे, तो ये होता है स्वाध्याय। इसमें एक चीज और बची है, ईश्वर प्रणिधान, और बाकी के जितने प्रश्न हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे आराम से, ताकि एक पुनः आवृत्ति अच्छे से हो हमारी। अब आज तो समय काफ़ी हो गया है, आज के विषय को हम यहीं रोकेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छा सहयोग आप सभी कर रहे हैं। विशेष रूप से धन्यवाद परम पिता परमात्मा का, जो हमको सहयोग कर रहे हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम, आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका।